करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको एक साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। लोकसभा से फाइनेंस बिल भी पास हो गया है। इससे दो बड़ी बातें ये हुई हैं कि सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, साथ ही एफएनओ बिकवाली पर एसटीटी को भी बढ़ा दिया है, जिसे लेकर पहले तो कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन बाद में इस पर सफाई आ गई। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने सफाई देते हुए कहा कि एसटीटी पर जो कंफ्यूजन हुआ वो टाइपो एरर की वजह से हुआ, इसे अब ठीक कर दिया गया है। The rate increase is from 0.05 to 0.06. It's a 25% increase in the rate. Okay. And sir, how will you correct, sir? Because already the Lok Sabha has passed. It's a typographical. There's a routine procedure for it. Which is like. In fact, the rate is 0.05 to 0.06. Sir, what is the reason? फाइनेंस बिल पर और जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय और हमारे सहयोगी यतिन मोता। लक्ष्मण हमें ये बता रहे हैं कि एसटीटी को लेकर क्या बदलाव हुए हैं और जो कंफ्यूजन था उसे कैसे दूर किया गया। देखिए, जो एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर जो सफाई आई है, वो सफाई दरअसल ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। और अब ये कहा गया है कि ऑप्शन बेचने पर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था पहले 0.05%, अब वो 0.05% से बढ़ करके 0.062% होगा। जी हाँ, जो ऑप्शन का सेल होगा उस पर ये एसटीटी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर के मामले में ये बढ़ोतरी 25% की गई है, यानी 25% अब ज्यादा फ्यूचर पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। कुछ टाइपो एरर था, यानी कुछ छापने में, प्रिंटिंग में गलती हो गई थी बजट में। अब फाइनेंस बिल में संशोधन एक औपचारिकता होती है जिसे सरकार कर देगी, लेकिन अब यह है कि वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के 21 पर कितना बढ़ेगा। ये तो बात हुई एसटीटी की। इसके अलावा जैसे हमने आपसे कहा कि डेट म्यूचुअल फंड पर भी टैक्सेशन के सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा, कैसे होगा ये डिटेल भी बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल डेट म्यूचुअल फंड को लेकर ये बदलाव किया गया है। डेट म्यूचुअल फंड में ये कहा गया है कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उससे जो कमाई होगी, उस कमाई पर पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था, यानी फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ता था। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। हर तरह की कमाई पर, यानी डेट म्यूचुअल फंड से जितने भी समय अवधि के लिए कमाई हो, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें अंतर ये हुआ कि अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड में जो कमाई हो रही है, उसमें अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस पर भी आपको पहले 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आमदनी में जुड़ जाएगी, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात कि पूरी तरह से डेट म्यूचुअल फंड है तो ये नियम लागू होगा। अगर म्यूचुअल फंड में 35% से कम पैसा इक्विटी में लगा है तो भी आपको यही नियम लागू होगा, यानी इक्विटी में थोड़ा सा पैसा लगा दिए तो आप टैक्स में इस बदलाव का बच नहीं सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये सारे बदलाव जो है 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी अगले महीने की पहली तारीख से जो निवेश किया जाएगा उस पर लागू होंगे। उससे पहले जो निवेश किया गया है उस पर ये लागू नहीं होंगे। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश का टेक्सटाइल कारोबार इस वक्त मुश्किल दौर में है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और रॉ मटेरियल्स के दाम में भी उछाल है। ऊपर से दुनिया के बाजारों में डिमांड भी घटी है। ऐसे माहौल में इस सेक्टर को कैसे उभारा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले टॉप 5 सेक्टर में टेक्सटाइल भी है। कपड़ों की छोटी बड़ी मिल में लाखों लोग रोजगार पाते हैं। 3 साल पहले बैंकों के ब्याज दर घटने के कारण कपड़ों की कई फैक्ट्री खुल गई और कमाई भी होने लगी। लेकिन जहां 2019 में बैंक से 6.65% ब्याज पर लोन मिल जाता था, उसी लोन पर आज 9.55% ब्याज लगता है। मतलब इंडस्ट्री के ऊपर ब्याज का 3% अतिरिक्त बोझ। इसके अलावा महंगा कोयला, कॉटन के दाम में भारी उठापटक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर केंद्र की स्कीम का बंद हो जाना, ग्लोबल डिमांड में भारी कमी आना, इन सारी वजहों को मिलाजुला कर आज इंडस्ट्री बड़ी परेशानी में है। टेक्सटाइल यूनिट काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सबसे मेन जो चीज थी, इसके अंदर 2 से 3% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया बैंकों का। तो जिसके पास में भी लोन है उसके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 to 3% जो है इंडस्ट्रीज के अंदर लोन बढ़ने का।
उसके अलावा मेन जो टेक्सटाइल्स के अंदर एक टफ की स्कीम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी वो काफ़ी साल हो गया बंद हो गया, तो टफ की। उसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट की भी एक सब्सिडी की स्कीम है टेक्सटाइल पॉलिसी के अधीन, मगर उसका भी पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। जब कोई भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसे की ज़रूरत होती है, जब इंडस्ट्री चालू होती है, जब उस समय उनका सही टाइम पे पैसा नहीं मिलता है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए आता है। जानकारों का कहना है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को फिर से चालू करना चाहिए, इंपोर्टेड कोयले को सस्ता करना चाहिए, कॉटन के दाम में स्थिरता लाई जानी चाहिए और जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उन राज्यों को केंद्र को कुछ छूट देना चाहिए। इस तरह के कदम से इंडस्ट्री को फिर से बढ़ावा दिया जा सकता है।